हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूँ मस्ती मजे के साथ पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होगे, है ना? तो बच्चा, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं लाइट चैप्टर के स्फेरिकल लेंस के बारे में। क्या होता है स्फेरिकल लेंस, कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से एक लेंस इमेज बना पाता है ना? आपने देख कई बार ऐसा एक्सपेरिमेंट करा होगा, एक पार्टिकुलर लेंस लिया होगा, धूप में रखने से वो पेपर को जला देता है। तो कौन सा लेंस होता है, ऐसा क्यों होता है, कैसे उसको हम पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ये सब आज के लेक्चर में हम आज पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ आज के लेक्चर में लास्ट पार्ट में मैं आपको लेंस फॉर्मूला बताऊंगा और उस पर एक ऐसा न्यूमेरिकल कराऊंगा जिसको करने के बाद अगर आपने ढंग से समझ लिया और कर लिया उस न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से समझ लिया अगर आपने, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो लेंस का आपसे छूट जाए। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है, समझ कर करना है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पिन कर देना है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइट चैप्टर के सीरीज में मैंने और वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। प्लेलिस्ट मैं आपको आई बटन में डाल दूंगा या फिर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और मैं ये बता रहा हूं, अगर आपने वो प्लेलिस्ट कंप्लीट करा लाइट चैप्टर का, तो लाइट चैप्टर के अंदर क्लास 10 बोर्ड्स में इसके बाहर कहीं नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट कवर कर दिया है। जो भी पॉइंट आपके सिलेबस में है वो हर एक पॉइंट कवर कर दिया है। जितना सिलेबस सब कुछ एक्स्ट्रा ही बताया है, तो कुछ भी इसके बाहर उम्मीद नहीं है कि आने वाला है। तो ऐसा उम्मीद है कि जो भी आएगा इसके अंदर से ही आएगा। हाँ, ये लेक्चर कर लिया और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन एनसीईआरटी पूरा सॉल्व कर लिया, तब भी कोई आपको रोक नहीं सकता है लाइट में आउट ऑफ नंबर लाने से। ठीक है, तो चलो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में बेटा पहला पार्ट क्या है हमारा, स्फेरिकल लेंस। क्या होता है सर ये स्फेरिकल लेंस? स्फेरिकल लेंस क्या होता है? एक ऐसा बेटा ट्रांसपेरेंट मीडियम। स्फेरिकल लेंस क्या होता है? ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट एक पार्ट से एक तरफ से दूसरी तरफ पास कर पाए, जो कि दो सरफेस से बाउंडेड हो, मतलब एक सरफेस ना हो, दो सरफेस हो उसका, जिसमें से एक पार्ट या दोनों पार्ट कर्व हो सकता है। कहने का मतलब मैं समझाता हूं, देखो बेसिकली मैं पहले डेफिनेशन लिख दूं। इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू surfaces, two transparent surfaces. ऐसे surface transparent भी है, two surfaces of which one or both are curved. कैसा होता है लेंस सर? लेंस या तो ऐसा होगा बेटा, है ना, या फिर ऐसा होगा। ये होता है ना लेंस, ऐसा ही होता है, देखा होगा लेंस आपने। ये देखो ना कैसा है, क्या ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है? लाइट को पास करता है लेंस? हाँ सर, लाइट तो पास होता है इससे। क्या इसमें दो सरफेस है, एक सरफेस ये दूसरा सरफेस ये? हाँ सर, दो सरफेस है, तो दो सरफेस से मिलकर बना है लेंस, है ना? किसी से या तो दोनों ही कर दो या तो कोई एक कर दो, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है ना, वो दोनों ही कर्व सरफेस दिया रखा है अपने को। क्या है? दोनों ही कर्व सरफेस पढ़ना है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों ही कर्व होगा तभी इसको लेंस कहेंगे, हो सकता है कोई एक कर्व हो, मतलब ऐसा भी लेंस होता है। ठीक है, ये भी एक तरह का लेंस है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये इसको कहते हैं हम लोग स्फेरिकल लेंस। क्लियर है क्या? डेफिनेशन क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है। एक ऐसा सरफेस जो कि ट्रांसपेरेंट है, दो सरफेस से बाउंडेड है, जिसमें से एक या दो पार्ट, दोनों पार्ट कर्व हो सकता है, तो क्या कहते हैं हम लोग? लेंस कहते हैं। ठीक है, चलो अब इस लेंस के बेटा टाइप्स किए गए, इस लेंस के टाइप्स किए गए। अच्छा, लेंस बना कैसे होगा? याद करो, जैसे मैंने स्फेरिकल मिरर बताया था, एक ग्लास स्फेयर लिया गया होगा, है ना? एक ग्लास स्फीयर लिया गया होगा, इसको तोड़ा गया होगा, कहीं ना कहीं से तोड़ा गया होगा, तोड़ने के बाद फिर इसको जोड़ा गया होगा। तो जोड़ने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर इसको मैं तीन पार्ट में तोड़ दूं तो देखो, एक पार्ट ये वाला है, एक पार्ट ये वाला है। तो अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, एक तरीका का लेंस। ठीक है, और एक जो बच गया जो बीच वाला, कुछ ऐसा बनेगा। तो दो तरह के इस तरीके से लेंस डिफाइन ब्रॉडली किए गए हैं। हाउएवर और भी तरीके हैं जोड़ने के, बट ब्रॉडली दो तरीके के लेंस डिफाइन किए गए हैं ऑन द नेचर ऑफ कि लाइट को किस तरीके से वो बेंड करता है। लेंस क्या करेगा बेटा? लेंस बेसिकली रिफ्लेक्शन करेगा। लेंस का काम क्या है? लाइट को एक पॉइंट से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर रहा है, मतलब क्या होगा? लाइट को बेंड करेगा, है ना? तो कैसे बेंड करता है उसके बेसिस पे लाइट लेंस के दो पार्ट किए गए हैं। ठीक है, लेंस इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू
टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं बेटा। पहला क्या होता है आपका, पहला कहलाता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा कहलाता है बेटा आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये दो तरीके के लेंस डिफाइंड है, एक कॉनकेव दूसरा कॉन्वेक्स। क्लियर है क्या? अच्छा सर ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है ये समझाओ मुझे, मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ अभी। एक तरफ हम लिखेंगे कॉन्वेक्स के बारे में, इसे लिखेंगे हम लोग कॉनकेव के बारे में। ठीक, देखो कॉन्वेक्स जो होगा बेटा, कॉन्वेक्स वो कैसे शेप का होगा, वो दोनों ही बाहर से ऐसा, अरे गलती हो गया, कॉन्वेक्स इस तरीके का होगा। ठीक है, बोथ साइड बाहर होंगे। ठीक है, कॉनकेव जो होगा बेटा वो इस तरीके का होगा। कॉनकेव इस तरीके का होगा, जहां पर सेंटर वाला पार्ट दबा होगा और कोना वाला पार्ट बाहर निकला होगा। ठीक है, शेप से क्लियर है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स और कॉनकेव कैसा होगा। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे इसे, लेंस, लेंस which is thick at center and thin at the corners are called convex lens। ठीक है, are called convex lens। ऐसा लेंस जो कि सेंटर पे थिक होगा और कॉर्नर पे थिन होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्लियर है क्या? दूसरा कॉनकेव को कैसे डिफाइन करेंगे सर, देखो ज्योमेट्री पे डिफाइन कर देंगे। ये क्या है, सेंटर पे थिक है या थिन है, सेंटर पे थिन है ना, पतला है ना, पतला को थिन बोलते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, लेंस which is thin at the corner and thick, thin at the center, sorry, thin at the center na, center and thick at the corner is called concave lens। ऐसा लेंस जो सेंटर पे थिन हो और कॉर्नर पे कैसा हो, ठीक हो, उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं हम लोग कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है, जो सेंटर में थिक होगा कॉर्नर पे थिन होगा, सेंटर में मोटा और कॉर्नर पे पतला, वो कहेगा कॉन्वेक्स। जो सेंटर में पतला और कॉर्नर पे मोटा वो कहलाएगा कॉनकेव। क्लियर है? और शेप से भी याद रख सकते हो, देखो कॉनकेव गुफानुमा, ऐसे देखो ऐसे केव शेप बना लेना, ऐसे केव शेप, यहाँ देखो, यहाँ देखो केव शेप, तो जो केव शेप बनेगा वो कॉनकेव हो गया। जो बाहर की तरफ होगा निकला हुआ वो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स हो गया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अच्छा मैंने बोला बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट इसके पार्ट्स दिए गए हैं। तो कॉन्वेक्स जो बेंड करता है ना, कॉन्वेक्स हमेशा लाइट को क्या करना चाहता है, किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज कराना चाहता है, किसी एक पॉइंट की तरफ मोड़ना चाहता है। ठीक है, इसीलिए इसको कह रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस। जबकि कॉनकेव जो है ना बेटा, कॉनकेव क्या करना चाहेगा, लाइट को डाइवर्ज कराना चाहेगा, लाइट को, लाइट अगर आया तो लाइट को क्या करना चाहेगा, दूर भेजना चाहेगा। तो इसलिए क्या कहते हैं हम लोग, कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। क्यों कहते हैं समझ में आया ना, क्योंकि लाइट को क्या करता है, कन्वर्जिंग लेंस मतलब क्या करेगा, सिंपल सा नाम से ही साफ है, लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा, है ना। कॉनकेव क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, इट इज also called as diverging, इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट को एक पॉइंट से डाइवर्ज करता है, दूर भेज देता है। ठीक है क्या, क्लियर है क्या? कन्वर्जिंग लेंस बोलेगा तो क्या बोलोगे तुम, कॉन्वेक्स बोलेगा। डाइवर्जिंग बोलेगा तो क्या बोलोगे तुम, कॉनकेव लेंस बोलोगे। ठीक है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, अब जिस तरीके से ना मिरर को समझने के लिए हमने कुछ बेसिक टर्म समझे थे, वैसे ही लेंस को समझने के लिए भी ना कुछ बेसिक टर्म समझने जरूरी है। हमें क्या करना है, हमें बेसिकली लेंस को समझना है, तो लेंस को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा। वो कौन कौन से बेसिक टर्म्स है सर? बिल्कुल वैसा ही है जैसा मिरर में था। देखो, ये मैंने एग्जांपल लिया है कॉन्वेक्स लेंस का, कॉनकेव लेंस में बड़ी बात नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल लिया है। इस कॉन्वेक्स लेंस का बेटा कोई एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा ना, ये एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा ना, इस ज्योमेट्रिकल सेंटर को हम लोग यहाँ बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय O। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का या किसी भी लेंस का ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या कहलाता है? यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। मिरर में क्या कहला रहा था ज्योमेट्रिकल सेंटर, याद है क्या? मिरर में हम ज्योमेट्रिकल सेंटर को क्या कहते थे, याद है क्या? याद है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, उसको क्या हम ऑप्टिकल सेंटर कहते थे या फिर कुछ और कहते थे? मुझे कमेंट में चाहिए आपका आंसर। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा होगा आपने पढ़ा होगा तो भी आपको पता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं पता है तो जाके वीडियो देख लो, पीछे वाला आपको मिल जाएगा, वहां पर क्या कहते हैं। क्लियर है? तो ज्योमेट्रिकल सेंटर को, लेंस के ज्योमेट्रिकल सेंटर को हम क्या कहते हैं? हमेशा ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब जब कभी भी लाइट रे इस लेंस पे पैरेलल आएंगे, पैरेलल आया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किसी पॉइंट को काटेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किसी पॉइंट को काटेगा, है ना? वहां पे क्या था, जब कोई भी लाइट रे पैरेलल आ रहा था तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ काटता था? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, फोकस पॉइंट पे। यहाँ पे क्या कहलाएगा? ये फोकस पॉइंट कहलाएगा। अब देखो, जिस साइड से इंसिडेंट आ रहा है ना उसको मैं बोल रहा हूँ साइड 1, और जिससे इंसिडेंट के बाद जिससे रिफ्लेक्शन होने के बाद रेस आ रहा है उसको बोल रहा हूँ साइड 2। तो यहाँ पर मैं फोकस को F2 बोलूंगा। किसी भी लेंस में ना दो फोकस पॉइंट, दो सेंटर ऑफ फोकस वहां पे था ना, यहाँ भी दो उस तरीके से पॉइंट होते हैं। ठीक है, क्यों दो होते हैं सर? क्योंकि लाइट जब ट्रांसफर करता है एक तरफ से दूसरी तरफ तो दूसरे से आ भी तो सकता है। ठीक है, इसलिए हम दो साइड बोलते हैं। यहाँ से गया ये F1, सिमिलरली यहाँ भी एक ऐसा पॉइंट होगा F2, ये होगा आपका F1। साइड 1 की तरफ जो फोकस पॉइंट होगा उसको F1 बोला, साइड 2 की तरफ जो फोकस पॉइंट होगा उसको F2 बोला। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो, अब देखो, अब यहाँ पे एक पॉइंट और होता है, यहाँ पे एक पॉइंट और होता है जो कि फोकस से दुगने दूरी पर होता है, इसका नाम है 2F1। जिस तरीके से मिरर में था ना सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने दूरी पर था? 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ की दूरी पर था। वैसे यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं? 2F1 बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा? 2F2 होगा। क्लियर? बिल्कुल सेम चीज होता है वहां पे, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम चीज होता है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, लाइट रे अगर 2F1 से निकलेगा तो सेम पाथ को फॉलो करते हुए पास नहीं हो जाएगा, लाइट बेंड होगा, लाइट बेंड होगा। क्लियर है? सेम पाथ को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो 2F1 लिखा है ना मैंने, बात समझ रही, ये जो 2F1 लिखा है ना मैंने, ये सरफेस 2 के लिए लिखा है। ये एक स्फेरिकल ग्लास स्फेरिकल का टुकड़ा होगा, जो इसका सेंटर होगा वही 2F1 होगा। तो इसके लिए सेंटर तो ये है, बट इसका जो सेंटर है वो तो इधर है ना। तो लाइट जब यहाँ से पास यहाँ तक आएगा तो कुछ ना कुछ डेविएशन तो होना है। ठीक है, अगर समझ में आए तो ठीक है, वरना तो याद रखो कि लाइट जब 2F1 से पास करेगा तो डेविएशन होता है। यहाँ पर वैसा नहीं है कि जब जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास कर रहा था तो डेविएशन नहीं हो रहा था, यहाँ पे डेविएशन होता है। क्लियर है क्या? चलो, और क्या है, ये जो अंडर ऑब्जर्वेशन है ना, जो ग्लास लेंस का टुकड़ा अंडर ऑब्जर्वेशन, वो क्या कहलाता है? आपका एपर्चर कहलाता है। तो मैं 2 पॉइंट लिखाऊंगा, फोकस पॉइंट आपका ऑप्टिकल सेंटर वगैरह तो मैं ऑप्टिकल सेंटर लिखाऊंगा और एक एपर्चर लिखाऊंगा, बाकी तो सेम पॉइंट। ये क्या है? ये आपका क्या कहलाता है? ये लाइन जो इमेजिनरी लाइन पास कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट से होते हुए इनफाइनाइट तक, ये कहलाता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? ये कहलाता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है क्या? चलो, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग, आप पहला ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है सर? ऑप्टिकल सेंटर देखो इस प्रकार करते हैं, इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस through which light passes without any deviation। पता है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब कोई भी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा ना उसमें डेविएशन नहीं होता है। ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट पास करेगा ना उसमें डेविएशन नहीं होता है।
याद रखना एक बार, ठीक है। चलो दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया जो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, वो है एपर्चर। बाकी सब सेम जैसा वहां पे था ना, लाइट अगर पैरेलल आएगा तो एक पॉइंट को काटेगा, फ्लैशिंग को फोकस पॉइंट कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। ये सब बात वही है। ऑप्टिकल सेंटर से 2f1 या 2f2 का डिस्टेंस आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये सब पॉइंट्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एपर्चर क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ लेंस अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लेंस का वो पार्ट है जिसको जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं हम लोग? अपर्चर कहते हैं हम लोग। अच्छा, इसका एक और डिफिनेशन दिया एनसीईआरटी में, द डायमीटर ऑफ लेंस अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अपर्चर। मतलब देखो, इसका कुछ ना कुछ एक डायमीटर होगा, कुछ ना कुछ डायमीटर होगा ना लेंस का, होगा ना डायमीटर। ये जो डायमीटर है ना लेंस का, ये डायमीटर ये अब हमारे काम का है। ये लेंस का जो डायमीटर वाला पार्ट है वो हमारे काम का है, जिसके अंदर हम बेसिकली रेज वगैरह बना रहे होंगे। तो जो डायमीटर ऑफ लेंस है जो ऑब्जर्वेशन के लिए काम का है वो कहलाता है अपर्चर, ठीक है। और आसान भाषा में बोलूं अगर मैं आपको, जितना टुकड़ा अपने लेंस का काम का है वो क्या कहलाएगा? आपका अपर्चर कहलाएगा। तो एनसीईआरटी वाला डेफिनेशन भी लिख लो, और द डायमीटर ऑफ लेंस, diameter of lens under observation is called aperture, ठीक है। डायमीटर ऑफ लेंस जो ऑब्जर्वेशन के लिए है वो क्या कहलाता है बेटा आपका? वो कहलाता है आपका अपर्चर। क्लियर है क्या? यहाँ तक बातें, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बहुत सरसन बातें हैं, कुछ बहुत बहुत रॉकेट साइंस ही बता रहा हूँ, एकदम सिंपल सा है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट, अब जैसा कि लेंस के बेसिक टर्म्स कवर करते हैं, अब हम क्या जानेंगे कि जब कभी भी कोई रे पास कर रहा होगा लेंस से, इमेज बनाने के लिए कुछ नियम होंगे, कुछ रूल्स होंगे जिसको फॉलो करेगा। एक पर्टिकुलर केसेस, बेसिकली ऐसा पर्टिकुलर केस जो फिक्स होता है, हमेशा ऐसा ही होगा, उसको हमने रूल मान लिया है, ठीक है। तो उन रूल्स को हम पहले जानेंगे, ठीक। पहला नियम क्या है बेटा? पहला नियम, सबसे पहला नियम क्या है? जब कभी भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा, किसी भी लेंस पे पैरेलल आएगा, तो हमेशा एक पार्टिकुलर पॉइंट को कट करेगा, हमेशा एक पार्टिकुलर पॉइंट को कट करेगा, जो कौन सा पॉइंट होगा बेटा? फोकस का पॉइंट होगा। या फिर रे ऑफ लाइट पैरेलल आता है, रे ऑफ लाइट पैरेलल आता है, ठीक है, तो हमेशा एक पार्टिकुलर पॉइंट को कट करता हुआ लगेगा, जो क्या कहलाता है? आपका फोकस कहलाता है ना। ठीक है, पैरेलल आएगा तो फोकस को कट करेगा। दूसरा क्या होगा? बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि अगर ये लाइट, रे ऑफ लाइट फोकस से आता हुआ इंसिडेंट होता है किस पर? किसी मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? वो पैरेलल हो जाएगा। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से आता हुआ दिखता है, इंसिडेंट फोकस से आता हुआ इंसिडेंट होता है किसी भी लेंस पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? वो हमेशा ही पैरेलल हो जाएगा, ठीक है क्या? ठीक है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? आता हुआ दिखेगा या आएगा? देखो, पहले केस में आ रहा था, यहाँ पर आता हुआ लग रहा था फोकस पॉइंट पे, तो क्या हो गया? हमेशा पैरेलल हो गया, ठीक। तीसरा, लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, कहां से पास करेगा? ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, तो लाइट में किसी भी तरह का कोई भी डेविएशन या बेंडिंग नहीं होगा, ठीक है। अगर लाइट आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, तो चाहे वो कैसा भी लेंस हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, इसमें बेंडिंग बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। ये तीन नियम है बेटा, ये तीन नियम है जो हमें याद रखने हैं। किसके लिए? तो रे डायग्राम बनाने के लिए। स्फेरिकल लेंस में तो रे डायग्राम बनेगा ना बेटा, लेंस है तो रे डायग्राम बनेगा वहां पे। इमेज कैसे बनता है समझने के लिए रे डायग्राम समझना पड़ेगा अपने को। तो ये तीन नियम को ही हम फॉलो करेंगे। अब देखना, इन तीन नियम को ही फॉलो करेंगे हम स्फेरिकल लेंस में रे डायग्राम को बनाने के लिए। जिस तरीके से मिरर के अंदर भी मैंने आपको रूल्स बताए थे, उसी रूल को फॉलो करके बनाया था मैंने रे डायग्राम, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का। उसी तरीके से लेंस के अंदर भी ये तीन नियम को ही फॉलो करेंगे। किसके लिए? रे डायग्राम को बनाने के लिए। क्लियर है क्या बेटा? चलो आगे देखो। अब सबसे पहले जो हमको रे डायग्राम जानना है वो है कॉन्वेक्स लेंस का,
ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में याद करो हम कैसे बनाते हैं रे डायग्राम। हम क्या करते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं इनफाइनाइट पे, फिर धीरे धीरे करके उसको नजदीक लाते हैं लेंस की तरफ, ठीक है, और देखते हैं कैसे कैसे क्या केस बन सकता है, जहां पर हमारा दो चेक पॉइंट होता है, याद है, एक फोकस पॉइंट, एक डबल ऑफ फोकस पॉइंट, मतलब सेंटर ऑफ पॉइंट वाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहा रखा है ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के लिए, सबसे पहले हमने रखा है यहाँ पर देखो इनफाइनाइट पे रखा है। जब भी इनफाइनाइट में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो रे कैसा आता है बेटा, याद करो रे कैसा आता है, हाँ बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है। तो रे कैसा आएगा बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, हमेशा एक पॉइंट को काटेगा। अब एक इमेज को बनाने के लिए कम से कम कितना चाहिए, दो रे चाहिए, ये पैरेलल आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, काटेगा, काटा, ठीक है। अब रेज अगर पैरेलल आएगा तो कहाँ मिलता है बेटा, फोकस पॉइंट पे मिलता है, मतलब इमेज कहाँ बना, फोकस पॉइंट पे बना। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था इनफाइनाइट पे रखा हुआ था। अच्छा यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स लेंस में क्या ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली इंसिडेंट हो रहे हैं पॉइंट पर, क्या एक्चुअली कहीं कट कर रहे हैं, हाँ सर ये एक्चुअली कट कर रहे हैं फोकस पॉइंट पर। तो कैसा इमेज, रियल या वर्चुअल, बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली कट कर रहे हैं तो इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा। क्लियर है क्या, अच्छा तो नेचर ऑफ इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि ये एक्चुअली कट कर रहे हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। दूसरा, पोजीशन ऑफ इमेज, कहां बना बेटा इमेज, कहां बना, इन्फिनिट समय पर सारा डिस्क कहां मिला, फोकस पॉइंट पे मिला, तो कहां बनेगा इमेज, एट एट फोकस पॉइंट। अच्छा कैसा बनेगा, सब रेज कहीं से भी आके इंटरनेट आके एक पॉइंट में मिल गया तो एक पॉइंट इमेज बनेगा ना, मतलब एक पॉइंट साइज इमेज बनेगा ना, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग इमेज साइजेस, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहला केस हो गया। दूसरा, अब कहाँ रखेंगे हम, अब और नजदीक लाएंगे और 2f1 के पहले रखेंगे, जैसे कि हम c के पहले रखते थे ना मिरर में, वैसे यहाँ पर 2f1 के पहले रखेंगे ऑब्जेक्ट। तब देखना है हमें कि हमारा जो इमेज है वो इमेज कैसा बनता है, ठीक। ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, एक मिनट, ठीक है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये मान लेते हैं मेरा फोकस पॉइंट, ये मान लें मेरा 2f1, ठीक है। इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे हम, यहाँ 2f1 के पहले रख दिया ऑब्जेक्ट 2f1 के पहले, यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलेगा, रे ऑफ लाइट निकलेगा, मैं अगेन तीन नियम से दो फॉलो करूंगा, एक ले रहा हूँ पैरेलल वाला जो मेरा फेवरेट है हमेशा से, पैरेलल गया तो कहाँ पास करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पास करेगा, ये हमेशा ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पास करेगा, फोकस को पास करेगा, ठीक है। अच्छा पहले तो फोकस को पास किया, दूसरा क्या लिया बेटा हम, दूसरा ले लेते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाला। अगर ये लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास किया उसमें डेविएशन नहीं होता है, तो बिना डेविएशन बेटा देखो ये लाइट पास कर गया। अब चूंकि पैरेलल गया था तो हमेशा कहाँ कटेगा, ये फोकस पॉइंट को कटेगा, ये हो गया f2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2f2 हो गया। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, देखो ये जो रे ऑफ लाइट है दोनों कहाँ यहाँ पे कट रहा है, अगर ये पॉइंट मैं इसको ए बोलूँ इसको मैं बी बोलूँ, तो यहाँ पे कहीं ए डैश होगा, है ना, इमेज जो बनेगा कैसा बनेगा, यहाँ ऐसा बनेगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, कुछ क्या बन रहा है यहाँ पर, इधर बन रहा है नीचे बन रहा है, क्लियर है क्या। खैर थोड़ा सा रे ऑफ डायग्राम गलती हो गया है, एक मिनट, होना चाहिए। अब हाँ भाई देखो यहाँ बन रहा है इमेज, ठीक है।
ये जब ऑप्टिकल सेंटर से पास किया तो बिना डेविएशन के पास करेगा। क्या गलती हो गया था कि ऑप्टिकल सेंटर से प्रॉपर पास नहीं कर रहा था, ठीक है। और जो इमेज बनता है, इमेज सेम साइज वाला बन गया था। मुझे पता है कि इमेज कैसा बनता है, छोटा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जरा ध्यान से देखो। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा है, क्या यहाँ पर आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट हो रहे हैं? हाँ सर, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट हो रहा है, मतलब कैसा इमेज बनेगा, रियल बनेगा। क्या ये ऑब्जेक्ट का उल्टा इमेज बना, इन्वर्टेड बना? ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, ठीक है। पोजीशन कहाँ बना बेटा, जो आपने ऑब्जेक्ट को 2f1 के पहले रखा था, तो इमेज क्या बना, बिटवीन बिटवीन f2 एंड 2f2। सेकंड साइड में f2 और 2f2 के बीच में बना। साइज कैसा रहा बेटा, देखो ऑब्जेक्ट से छोटा थोड़ा सा है ना इमेज साइज, है ना। तो साइज ऑफ इमेजेस हमेशा याद रखना क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिमिनिश्ड। डिमिनिश तो क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर है क्या? जब आपको आप अपने ऑब्जेक्ट को 2f1 के पहले रखोगे तो इमेज कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, है ना। साइज कैसा होगा, छोटा होगा। और कहाँ बनेगा, f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। क्लियर है क्या? अच्छा, तीसरा केस में क्या करेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पॉइंट पे रखेंगे। ये देखो, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। एक मिनट मैं इन चेंज कर लूं पहले। हाँ, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आप मान लो आपका F1 हो गया, ये आपका यहाँ पर 2f1 हो गया। हमको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, इसी 2f1 पे ऑब्जेक्ट को रखना है। क्लियर है? ये मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया 2f1 पे। अब यहाँ से मेरा फेवरेट ट्री डायग्राम क्या करता हूँ मैं हमेशा, रूल कौन सा फॉलो करता हूँ, एक लेता हूँ मैं हमेशा पैरेलल। अगर मैं पैरेलल लूंगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ जाएगा बेटा, ये हमेशा कहाँ कट करेगा, फोकस पॉइंट को कट करेगा। ये कट किया फोकस पॉइंट को, ठीक है। दूसरा कहाँ लेता हूँ मैं हमेशा, दूसरा यहाँ से ले लो। चलो यहाँ से कैसा करते हैं, यहाँ से ना ये ले लेते हैं, दूसरा लेते हैं यहाँ से F1 से लेते हैं। अगर फोकस से लाइट पास करते हुए जाता है, अगर लाइट रे फोकस से पास करता हुआ जाएगा तो कहाँ कट करेगा, हमेशा फोकस से जब लाइट पास करेगा तो क्या हो जाता है बेटा, हमेशा रे ऑफ लाइट पैरेलल हो जाता है, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पर रे ऑफ लाइट क्या हो गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया। अब पॉइंट को मार्क कर दो। जब पैरेलल गया था तो कहाँ काटा था, फोकस पॉइंट को काटा था, ये F2 को काटा था। और ये जो पॉइंट होगा ना बेटा यहाँ पे, ये होता है आपका 2F2। तो आप जरा ध्यान दोगे, देखोगे तो इमेज कहाँ बन रहा है, बिल्कुल 2F2 पे बन रहा है। मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखोगे तो कहाँ बनता है इमेज, 2F2 पे बनता है। कैसा बनता है, क्या ये एक्चुअली इंटरसेक्शन से बना बेटा, क्या ये एक्चुअली इंटरसेक्शन से बना, मतलब कैसा इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना। पोजीशन कैसा बेटा, आपने ऑब्जेक्ट को जब रखा था 2F1 पर, तो इमेज कहाँ बना, अगर मैं इसको बोलूं A, इसको बोलूं मैं B, तो ये आपका A डैश, ये B डैश कहलाएगा। इमेज कहाँ बना बेटा, इमेज बना आपका 2F एट 2F2 पॉइंट पे बना, है ना। साइज कैसा रहा, जरा ध्यान से देखो, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था क्या उतना बड़ा ही इमेज बना, है ना। तो क्या इसको कहेंगे हम, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा इमेज बना। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और नजदीक लाएंगे। अब क्या करेंगे हम, अब ऑब्जेक्ट को हम 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे, है ना। 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो चलो रखते हैं, देखते हैं कैसा इमेज बनता है। ये रहा अपना ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा अपना फोकस पॉइंट F1, ये रहा अपना फोकस पॉइंट 2F1। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम, F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे। कहीं रख दिया मैंने F1 और 2F1 के बीच में। मेरा फेवरेट क्या होगा, लाइट रे में रूल्स के अकॉर्डिंग लूंगा, अपना फेवरेट पैरेलल लूंगा मैं, है ना। पैरेलल में ऐसा क्यों लेता हूँ, मुझे आसान लगता है। पैरेलल पैरेलल लोगे तो हमेशा फोकस से पास करेगा, बहुत आसान है, आराम से बनता है इमेज। पैरेलल गया तो कहाँ जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा। ये गया पैरेलल, ये पास किया फोकस से। दूसरा क्या लोगे बेटा, दूसरा लेता हूँ मैं ऑप्टिकल सेंटर से लेता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो बिना बिना डेविएशन हुए क्या हो जाएगा, कहीं पास हो जाएगा। बिना डेविएशन हुए क्या होगा, पास करेगा कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट पास करता है तो, ठीक है। अरे हो जा भाई, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट सेकंड, इसको ना थोड़ा सा ले लेता हूँ।
इधर आ जा। हाँ अब बनाते बनेगा अच्छे से। ये रे ऑफ लाइट, मिल गया। एक काम करता हूँ, इसको दूसरे देता हूँ। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, फोकस से कटेगा। चलो ठीक है, यहाँ काटते हैं। ठीक हो गया ना। हाँ ठीक है। ये देखो, आफ्टर पैडल गया था तो ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका फोकस पॉइंट F2 है। इसके दुगना पे क्या होगा, यहाँ पे कहीं आपका 2F2 होगा। इमेज देखो, अगर मैं इसको A बोलूं और इसको मैं B बोलूं, तो ये जो है A का इमेज कहाँ बना, क्या यहाँ पर A डैश से बना। मतलब कैसा बना, यहाँ से करोगे तो यहाँ से मिलाना पड़ेगा आपको। कुछ ऐसा इमेज बन रहा है, A डैश और B डैश। क्या ये बेटा एक्चुअली इंटरसेक्शन से बना है? हाँ सर, ये एक्चुअली इंटरसेक्शन से ही बना है। कैसा इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर एरो नहीं दिखाया क्या मैंने, एरो दिखा दो। देखो रेड एरो में ना एरो वगैरह दिखाना बहुत जरूरी होता है, तो ऐसा कुछ छूट जाए तो ध्यान देना, एरो वगैरह जरूर दिखा देना, कुछ छोड़ना नहीं है। रेड एरो में बेटा कुछ भी मिस्टेक हो तो नंबर करते हैं, ठीक है। दूसरा, पोजीशन ऑफ इमेज, कहाँ है बेटा, कहाँ बना इमेज, इमेज कहाँ बना आपका, देखो 2F2 के पीछे बना ना, 2F2 के भी आगे बना, मतलब क्या, बियॉन्ड 2F2, क्या बना, बियॉन्ड 2F2 बना। साइज कैसा है देखो, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है क्या, क्या ये इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है ना, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इनलार्ज्ड, इनलार्ज और मैग्निफाइड। ठीक है, ये इमेज जो बन रहा है ये ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, क्या बोलेंगे इसको, इनलार्ज या फिर मैग्निफाइड। चौथा कैसा रहा, जो हमने ऑब्जेक्ट को रखा था 2F1 और F1 के बीच में, इमेज कहाँ बना, 2F2 के पीछे बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना और बड़ा बना। ठीक है, नेक्स्ट केस। अब क्या करेंगे हम रख देंगे ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ही बिल्कुल फोकस पे रख देंगे। ठीक है, अब आओ लगते हैं फोकस पे। ठीक है, ये आपको ऑप्टिकल सेंटर, ये मान ले फोकस F1, ये कहीं है यहाँ पर 2F1 होगा। ठीक है, यहाँ मान लो F2 होगा, यहाँ पे कहीं 2F2 होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है अपने को, रखना ऑब्जेक्ट को अपने को फोकस पॉइंट पे। क्लियर है क्या, अपने को ऑब्जेक्ट रखना है फोकस पॉइंट पे। आओ बनाते हैं ये डायग्राम। पैडल गया, कहाँ से पास करेगा, हमेशा ही फोकस पॉइंट से पास करेगा, पास कर गया फोकस पॉइंट से। ठीक है, दूसरा कौन सा ले लेगा, दूसरा ये ले ले, तो ऑप्टिकल सेंटर ले ले, पास किया ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल सेंटर से पास किया बिना कोई डेविएशन हुए। अब जरा ध्यान से देखो, ये कहीं इनफाइनाइट पे जाके मिल रहा है, ये कहीं इनफाइनाइट पे जाके मिल रहा है, दोनों के बीच का बहुत छोटा है, लगभग लगभग पैरेलल है, तो इनफाइनाइट पे जाके मिल रहा है ना। मतलब जो आपका नेचर ऑफ इमेज बनेगा, मिलेगा तो इनफाइनाइट पे, तो जो नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है क्या, ठीक है क्या, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। क्यों, क्योंकि मिलता हुआ लग रहा है कहाँ, इनफाइनाइट में मिलता हुआ लग रहा है ना, मिलेगा तो रियल इमेज बनेगा। पोजीशन कैसा, क्योंकि ये कहाँ मिलेगा, इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, है ना, इनफाइनाइट पे बनेगा। साइज कैसा बेटा, अब देखो इनफाइनाइट पे तो मिलेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, तो हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनता है। कैसा बनता है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अब क्या करेंगे अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और नजदीक, मतलब कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के भी बीच में रखेंगे, है ना। ये रहा आपका फोकस ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा आपका फोकस पॉइंट F1, ये रहा 2F1। ठीक है, चलो अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम, कहीं यहाँ रख देते हैं। ठीक, तो यहाँ से रे डायग्राम बनाऊंगा मैं, क्या लूंगा रे डायग्राम के लिए, सबसे पहले गया पैरेलल, ये रहा पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, फोकस पॉइंट को काटेगा, काट दिया फोकस पॉइंट को। ठीक है, दूसरा क्या लोगे तुम, अब दूसरा तुम ले लो ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, अरे अरे क्या हो गया, एक मिनट, दूसरा ले लो तुम, ऑप्टिकल सेंटर से लोगे क्या, बहुत बड़ा बन जाएगा फिर तो। एक काम कर,
फोकस पॉइंट से ले ले, वो बहुत आगे बनाना पड़ जाएगा मुझे। एक काम कर, फोकस पॉइंट से ले ले, फोकस से अगर रे ऑफ लाइट पास कर रहा होगा ऐसे करके, अगर ये रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रहा होगा तो फिर इसको जुगाड़ लगा, इसको पीछे कर ले। हाँ ठीक है, फोकस से अगर पास कर रहा होगा रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट फोकस से आ रहा होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये बिल्कुल ही पैरेलल हो जाएगा, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना। देखो पैरेलल हो गया, ठीक। अब ये मिलता हुआ तो नहीं लग रहा है आपस में, बट जब तुम इसको पीछे एक्सटेंड करोगे ना, थोड़ा समझ जाना, सब छोटा करना पड़ जाएगा। रुक जाए एक मिनट, पीछे आ गया, आ गया पीछे। हाँ। जब तुम इसको पीछे एक्सटेंड करोगे ना बेटा, कहाँ, इस तरीके से, देखो कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ पे, कहीं कटता हुआ दिखता है क्या, कहीं यहाँ पे कटता हुआ दिखता है क्या, मतलब आप जब भी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखोगे तो इमेज कहाँ बनता है, सेम साइड में बनता है। और क्या ये एक्चुअली इंटरसेक्शन से बना, क्या ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से बना, नहीं सर, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बना। अगर ये मैं बोलूँ ए और ये बी था, तो ये आपका क्या होगा, ए डैश और बी डैश हो जाएगा। एक्चुअली इंटरसेक्शन नहीं बनाना, हमने पीछे एक्सटेंड किया लाइट को ना, तब जाके बनाना है ना। तो ये कैसा बनता है बेटा, बनता है आपका वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज बनता है। क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड बनता है। पोजीशन क्या है बेटा, तो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उस साइड इमेज बनेगा। साइज कैसा बनेगा, देखो बड़ा बनाना बेटा, क्या बनेगा, इनलार्ज बनेगा, इनलार्ज बनेगा, कैसा बनेगा, इनलार्ज बनेगा। बुक पे देखोगे ना, तो बुक में ना ये जो रे लिया है ऑप्टिकल सेंटर से लिया है इसके अंदर, तो इमेज बहुत पीछे बन रहा है। बट मैंने बोला ना, तीन में से कोई भी दो इमेज को बना सकते हो, तो मैंने यहाँ पर फोकस कर लिया ताकि हमारे इस पेज के अंदर डायग्राम बना सकना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम आप बनाते हो, ठीक है। और रे डायग्राम से बेटा क्वेश्चन रहता ही रहता है एग्जाम में, तो इसलिए तो ध्यान से करना, इसलिए मैं क्लास में बना बना कर दिखा रहा हूँ आपको कि रे डायग्राम कैसे बनाओगे। अब आपको ये चीज याद होनी चाहिए, आपको ये चीज याद होना चाहिए, आप जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते हो, आपको याद होना चाहिए ये चीज, ठीक है। चलो आगे, अब कॉन्वेक्स का कर लिया, अब दूसरा कैसा करेंगे, हम कॉनकेव लेंस का करेंगे। तो कॉनकेव लेंस में बिल्कुल दो केस होते हैं, या तो इन्फिनिट पे रखा रहेगा, या इन्फिनिट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखा रहेगा, ठीक है। वही दो केस के हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। तो ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इन्फिनिट से रे आएगा तो कैसा आएगा बेटा, ऑलवेज कैसा आएगा, पैरेलल आएगा, है ना, ऑलवेज क्या आएगा, पैरेलल आएगा। और चूंकि कॉनकेव लेंस का होता है, डाइवर्जिंग लेंस का होता है, तो क्या कर देगा, देखो डाइवर्ज कर देगा हमेशा। ये कैसा आया, कैसा आया, क्या कर दिया इसने, डाइवर्ज कर दिया, ठीक है। और इसे तुम पीछे एक्सटेंड करोगे, ये मिलता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये आपका मिला कहाँ पे, फोकस पॉइंट पे मिला। तो जब कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा होगा, इनफिनिट पे रखा होगा, तो इमेज कहाँ बनता है, हमेशा फोकस पे बनता है ना। क्या ये एक्चुअली इंटरसेक्शन से बना बेटा, नहीं सर, ये तो हमने एक्सटेंड किया है। मतलब कैसा इमेज बना बेटा, वर्चुअल एंड वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज बना, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज बना। पोजीशन कहाँ बना बेटा, कहाँ बना ये इमेज, क्या ये फोकस पॉइंट पे बना, एट F1 बना। क्लियर है क्या, कैसा बना साइज, अब एक पॉइंट में मिल रहा है ना, मतलब कैसा साइज, पॉइंट साइज इमेज बना, पॉइंट साइज, और बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। बिल्कुल एक पॉइंट साइज इमेज बनता है, या फिर बोलते हैं इसको हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनता है। दूसरा केस क्या है, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस का, कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिट के बीच में कहीं भी रखा हो, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिट के बीच में कहीं भी रखा हो, ठीक है। उस केस में कैसा बनता है इमेज, आओ देखते हैं।
तो ये रहा होगा, मान ले कहीं भी रख देते हैं, यहीं पे रख देते हैं मान ले, ठीक है, ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये कहीं भी हो सकता है, फोकस पे या तो कहीं भी हो सकता है। देखो इस केस में एक ऐसा डायग्राम जाएगा पैरेलल, कहाँ कटेगा, आफ्टर डिफ्लेक्शन करता हुआ लगेगा ये फोकस पॉइंट को। एक तुम ले लो ये वाला ऑप्टिकल सेंटर वाला ले लो, ठीक है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर को लिया। अगर ध्यान से देखोगे तो ये पीछे एक्सटेंड करो इसको, तो ये ना अपने एक्सटेंड होने के बाद कहाँ काट रहा है, फोकस को काट रहा है। और एक्सटेंशन होने के बाद, एक्सटेंड होने के बाद देखो जरा ये सही लगेगा ना, ठीक है, ये जो आपका इमेज है, ये आपका पीछे जो एक्सटेंड किया आपने रे को हुई, और ये आपका ये वाला जो ऑप्टिकल से पास कर रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है, ये कहीं यहाँ पे मिल रहे हैं, है ना। तो जो इसका इमेज बनेगा कैसा बनेगा, ये भी बनेगा, ए का ए डैश यहाँ बनेगा, मतलब इमेज कैसा बना, बन गया। और रियल बना वर्चुअल बना, रियल बना वर्चुअल बना, क्योंकि ये एक रे कैसा है, हमने इसको एक्सटेंड किया है, ये रियली तो नहीं मिला, इसको हमने एक्सटेंड किया है, कैसे इमेज बना, वर्चुअल एंड डायरेक्टेड इमेज बना, ठीक है। पोजीशन कहाँ बना बेटा, पोजीशन कहाँ बना, कहीं भी रखोगे तो क्या बन रहा है, सेम साइड ऑफ द लेंस, है ना, सेम साइड बन रहा है लेंस के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो तीसरा साइज कैसा बना, छोटा बनाना, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या फिर इसको डिमिनिश्ड बोलते हैं, कैसा बना, सेम साइड बना, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग डिमिनिश्ड इमेज बना। क्लियर है क्या, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के केसेस क्लियर है क्या, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्फेरिकल लेंस के अंदर रे डायग्राम को बना सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात अगर होगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या कहीं कुछ राइटिंग में या कोई स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो मुझे बताना, वहां पर आप मैं डाल दूंगा दोबारा से सही करने के लिए, ठीक है। चलो आगे, अब हमने इसको क्या पढ़ा था, हमने रिडंडेंट में क्या पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं लेंस, तो क्या पढ़ेंगे, लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। अब लेंस बनाने के लिए भी आंखों में लेंस लगता है ना, आंख खराब होने पर लगाते हैं ना लेंस डॉक्टर्स, तो लेंस किस तरीके से लगाते हैं, क्या उनका फॉर्मूला है, कैसे लोग कैलकुलेट करते हैं, वो हम जानने वाले हैं, लेंस फॉर्मूला कैसे, ठीक है। हाउएवर ये जो आप लेंस फॉर्मूला पढ़ना है, आपको लिमिटेड केस पढ़ना है लेंस फॉर्मूला का, ब्रॉड वे में आप क्लास 12 से पढ़ोगे ऑप्टिक्स में, तो वहां पे आप प्रॉपर जानोगे कि लेंस में एक्चुअली लेंस में का फॉर्मूला क्या होता है। ये लेंस फॉर्मूला जो आपको पढ़ना है वो क्या होता है बेटा, होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये होता है आपका लेंस फॉर्मूला, ठीक है। इसमें v क्या, u क्या, f क्या, बताता हूँ। वेयर v कितना है, v इज द इमेज डिस्टेंस सॉरी, u कितना है, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f कितना है बेटा, f इज द फोकल लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे भी याद रखना, जो मैंने आपको साइन कन्वेंशन सिखाया है ना, वो चाहे मिरर हो या फिर आपका लेंस हो, वो साइन कन्वेंशन हर जगह काम करता है। मैंने आपको नोट में लिखाया था कि एवरी फॉर्मूला विल पुट द वैल्यू विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। हम किसी भी फॉर्मूला के अंदर हम जब वैल्यू रखेंगे ना तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे। क्लियर है क्या। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज याद रखना कि कॉन्वेक्स लेंस में, देखो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो इमेज बन रहा है वो दूसरे साइड बनता है ना, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो इमेज बनता है सेकंड साइड बनता है। मतलब आप जब इसको फोकल लेंथ कैलकुलेट करोगे तो पॉजिटिव लोगे, ऑप्टिकल सेंटर से जाओगे आगे की तरफ, मतलब इंसिडेंट रे की तरफ जाओगे, तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ लोगे हमेशा पॉजिटिव लोगे। जबकि कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ लोगे, देखो सेम साइड बन रहा है, मतलब आपको फोकल लेंथ मेजर करने के लिए ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के उल्टा आना पड़ेगा, मतलब कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव लोगे। याद रखना यहाँ पर नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट क्या है यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो होगा हमेशा प्लस एफ में लोगे, और कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ लोगे हमेशा आप वो माइनस में एफ लोगे। ठीक है, समझने वाली बात भी है, चाहो तो याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा क्या होगा बेटा, इमेज छोटा बड़ा बन रहा है तो दूसरा आएगा आपका
मैग्निफिकेशन। क्या होगा? मैग्निफिकेशन। यहाँ भी मैग्निफिकेशन को हम स्मॉलर से दिखाते हैं, तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन है बेटा जो वहां पे था। क्या होता है मैग्निफिकेशन? इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये किसका रेशियो है? साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो है। मैथमेटिकली मैथमेटिकली अगर मैं बात करूंगा तो स्मॉल m जो होता है ना, यहाँ पर होता है v बाई यू। क्या होता है? v बाई यू इज इक्वल टू होता है एच आई बाई एच ओ। लेंस के केस में क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v बाई यू होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, फिर वही बात है कि अगर मैग्निफिकेशन इफ m जो है ग्रेटर देन अगर 1 हुआ, m जो है लेस देन 1 हुआ और m जो है इक्वल टू 1 हुआ, क्या केस? 1 से बड़ा है मतलब मैग्नीफाइड बनेगा। 1 से छोटा है मतलब डिमिनिश बनेगा। ठीक है, 1 की इक्वल है मतलब सेम साइज बनेगा इमेज, है ना, सेम साइज ऑफ इमेज बनेगा। ठीक है, चलो इस तरीके से आगे भी क्या था? इफ m इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होगा, m इज लेस देन 0 नेगेटिव होगा। अगर m पॉजिटिव आया, m क्या आया? पॉजिटिव आया, तो कैसा इमेज? तो इमेज आपका जो बनेगा v और यहाँ पर सेम साइज होना चाहिए। अगर m आपका पॉजिटिव आया तो आपका बनेगा ये वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, अगर m लेस देन 0 आया, m अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो कैसा बनेगा इमेज आपका? ये आपका बनता है रियल इमेज बनता है। बिल्कुल सेम सेम केस है। आई होप यहाँ तक थ्योरी क्लियर होगी आपको। लेंस फॉर्मूला 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f है। ठीक है, u v f क्या दिख दिया है मैंने? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फिर फोकल लेंथ। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लोगे, कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ आप नेगेटिव लोगे। मैग्निफिकेशन मैंने बता दिया है क्या होता है? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है क्या? यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है लेंस में v बाई यू होता है, v बाई यू होता है इक्वल टू एच आई बाई एच। क्लियर है क्या? आओ नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक है थ्योरी का, इसका न्यूमेरिकल पे चल जाएंगे, जो होता है पावर ऑफ लेंस। अब ना देखो, हर एक लेंस ना अलग अलग होता है, अलग अलग मतलब दो, अगर मैंने अलग अलग कॉन्वेक्स लेंस लिया, सपोज मैंने दो अलग अलग कॉन्वेक्स लेंस लिया, अब मैंने क्या देखा कि दोनों लाइट को कन्वर्ट तो कर रहा है, बट एक कोई ज्यादा कर रहा है, कोई एक कम कर रहा है दोनों कॉन्वेक्स ही, मतलब दोनों का अलग अलग क्षमता है लाइट को बेंड करने का। तो दैट कैपेसिटी ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो वो लाइट को कितना कोई लेंस बेंड कर सकता है, उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? उसका पावर बोलते हैं उसको। ठीक है, यही लिखेंगे द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस। लेंस में लाइट को कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, वो क्या कहलाता है? उसका पावर कहलाता है। मैथमेटिकली इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज आल्सो डिफाइंड एज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। मतलब मैथमेटिकली पावर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, होता है 1 इक्वल टू 1/f। ठीक है, वेयर p इज पावर ऑफ लेंस is power of lens, f is focal length in मीटर। मतलब इस फॉर्मूले में आपको जो रखना है ना, फोकल लेंथ किसमें रखना है? मीटर में रखना है। ठीक है, अच्छा इसका एसआई यूनिट क्या होगा बेटा? तो एसआई यूनिट होता है पावर लेंस का, द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। ठीक है,
कैपिटल से दिखाते हैं। इसका स्टेट क्या होता है बेटा, डायोप्टर होता है। अब जरा बहुत ध्यान सुनना, मैंने बोला कि अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, कॉन्केव लेंस होगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। अगर यहाँ फोकल लेंथ अब यहाँ भी रखोगे तो विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन रखोगे, तो अगर आप मैं बोल सकता हूँ ना फोकल लेंथ पॉजिटिव हुआ मतलब कॉन्वेक्स लेंस हुआ, तो जो पावर है वो भी पॉजिटिव होगा। मतलब अगर पावर पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस लगा है। अगर ये फोकल लेंथ नेगेटिव हुआ मतलब कॉन्केव लेंस हुआ, मैं बोल सकता हूँ ना कि पावर अगर नेगेटिव है तो कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस लगा है। तो मैं दिखा देता हूँ, इफ पावर का वैल्यू आता है प्लस डायोप्टर आता है, देयरफॉर कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लगा है। ठीक है, इफ पावर का वैल्यू आता है माइनस टी, देयरफॉर कौन सा लेंस, कॉन्केव लेंस। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज थ्योरी। अब जैसे मैंने बोला था एक ऐसा सवाल करने जा रहा हूं मैं आपके साथ, जिसको करने के बाद ये जो मैंने आज बताया ना इन सब का इस्तेमाल होगा, और ये सवाल करने के बाद पूरा क्लास आज का रिवाइज हो जाएगा। और इवन लिस्ट फॉर्मूला के क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे, तो ध्यान से देखना। एक सवाल लेके आया हूं मैं, सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, मैं चाहता हूं इसको आप एक बार स्क्रीन को पॉज करो, पॉज करने के बाद इसको एक बार ट्राई करो। उम्मीद करता हूँ आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। आइए अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है इसका हाइट 2 सेंटीमीटर है जो कि प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, पहले लिखूंगा मैं क्या, ऑलवेज सॉल्यूशन में लिखता हूँ मैं पहले गिवन। ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है मतलब एचओ दिया रखा है 2 सेंटीमीटर, जो कि प्लेस कितना है कॉन्वेक्स लेंस के सामने प्लेस है। फोकल लेंथ कितना दिया रखा है 20 सेंटीमीटर। अब बोला है यहाँ देखो कॉन्वेक्स लेंस बोला है ना, कॉन्वेक्स लेंस बोला मतलब फोकल लेंथ क्या लूंगा हमेशा पॉजिटिव लूंगा, है ना, ये लूंगा मैं हमेशा पॉजिटिव में। फाइंड द नेचर पोजीशन ऑफ साइज ऑफ इमेज इन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अच्छा यहाँ केस दिया है, नेचर पोजीशन और साइज पूछ रहा है, अलग अलग केस दिया है। तो पहला केस दिया है यहाँ पर मेरे के लिए निकलना है मुझे, लेट सपोज चार्ट दिया है ना, तो मुझे u1 दिया रखा है 50 सेंटीमीटर। अच्छा u1 क्या होगा 50 माइनस में होगा ना, माइनस, क्योंकि मैंने बताया था जिधर ऑब्जेक्ट रखा होगा वहां से इंसिडेंट रे रख निकलेगा। तो जब आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करोगे तो इंसिडेंट रे से उल्टा चलना पड़ेगा आपको, जो हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा। मैंने एक राज की बात ये बताई थी, याद है, याद है तो बताना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपने 10th क्लास के अंदर हमेशा क्या लेते हैं हम, ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं। राज की बात है, बताना मत किसी को। ठीक है, u2 क्या दे रखा है -40 दे रखा है, u3 क्या दे रखा है -30 सेंटीमीटर दिया रखा है, u4 -10 सेंटीमीटर दिया रखा है। टू फाइंड क्या निकालना है हमको, टू फाइंड v1 v2 v3 v4, और सबका नेचर और पोजीशन भी निकालना है। ठीक है, विथ रेड एराम। ठीक है चलो, चल निकालते हैं। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग लेंस फार्मूला। क्या होता है लेंस फार्मूला, 1/v -1/u = 1/f। पहला सॉल्व कर रहा हूँ मैं, क्या लिखूंगा 1/v1 -1/u, कितनी u कितना है -50 है, इज इक्वल टू, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है 50 है, क्या हो जाएगा 1/v1 इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1/20 -1/50। बात समझ में आया ना, ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो, कितना होगा ये 50 और 20 कैंसिल हो गए, आई थिंक 100 ले लो इसको, 20 के से 5 और में आएगा, -2 और में आएगा, हो जाएगा 3/100। कितना आ गया v1 आ गया आपका 100/3 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया v1, क्या आ गया आपका ये v1 आ गया। सिमिलरली आपको निकालना है हाइट भी, क्या निकलोगे मैग्निफिकेशन का होगा फॉर्मूला, होता है v/u इज इक्वल टू hi/ho, देयरफॉर hi क्या हो जाएगा v/u इंटू ho हो जाएगा। v कितना है बेटा, क्या है अपना 100/3, u कितना था बेटा, u था अपने पास -50, और ho कितना है, ho कितना है बेटा, ho इज 2 सेंटीमीटर इंटू, जरा ध्यान से देखो ये और ये कट जाएगा ना दो बार में, कितना आएगा, ये आएगा -4/3 आएगा। देखिए ठीक है, देयरफॉर अच्छा कितना आ गया -4/3 आ गया। क्लियर है क्या, ये मेरा आ गया अच्छा।
ठीक है, कैसा इमेज बना, नेगेटिव आया मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रहा होगा, ठीक है, और ये 1 से बड़ा आया, ठीक। इसका रे डायग्राम बनाने के लिए बोला है ना, आइए इसका रे डायग्राम यहाँ बनाते हैं, पहले इसका रे डायग्राम में बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक, छोटा सा इमेज बनाऊंगा रे डायग्राम में। ठीक, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आपका फोकल लेंथ क्या दे रखा है, इसका फोकल लेंथ दे रखा है आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक। कलर सेंशन लगाऊंगा आपको समझ में आए। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपका, ऑब्जेक्ट रखा है आपका 50 पे, मतलब ये रहा 20, ये रहा 2f1 मतलब 40, ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड 2f1, ठीक। पूछ रहा है इमेज कैसा बनेगा, तो वही ले लूंगा मैं, एक पैटर्न लूंगा मैं, पास करेगा कहाँ से, फोकस से पास करेगा, ठीक। और एक कहाँ से ले लोगे तुम, एक ले लो तुम कहीं से ले लो, ऑप्टिकल से ले लो या फोकस से ले लो, चल रहा हूँ, फोकस से ले लो। जो ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा, पैरेलल हो जाएगा, जो ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन बिल्कुल ही पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। चलो एक मिनट देखो सही बनाया, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, 50 पे रखा था, है ना, 50। कैलकुलेशन को मिस्टेक होगा बेटा तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। 100 हो गया, और ये 100 होने के बाद 5 और में 50 से 2 और में 100/3 क्या गया वी बाई यू 100/3 बाई -50, आ रहा है, ये आपका इमेज बन गया, ठीक है। ये आपका ए था, ये आपका बी था, ये आपका ए डैश, ये आपका बी डैश, ये देखें, ये आपका F2 होगा, तो यहाँ पर आपका 2F2 होगा, क्लियर है क्या, इमेज दिख रहा है आपको, इमेज दिख रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ये एक केस मैंने बनाया है, इसमें कोई दिक्कत अगर है तो बताओ, मैं एक सॉल्व करूंगा, बाकी का केस मैं चाहता हूँ कि आप खुद सॉल्व करो, मैं एक सेकंड वाला केस सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, सेकंड वाला केस सॉल्व कर रहा हूँ 40 सेंटीमीटर वाला, 40 वाला चलो आसान है, मैं ऐसा करता हूँ थर्ड वाला करता हूँ, मैं थर्ड वाला सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, ये थर्ड में बना रहा हूँ, बाकी लोगों के साथ के लिए होमवर्क, मैं थर्ड बनाता हूँ, चलो ठीक है, थर्ड केस 1/3 minus 1/3 to 1/3 minus 1 क्या था -30 था ना, इक्वल टू 1/20, ठीक है, तो क्या होगा 1/v3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/20, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 1/30, कितना आएगा ये, इसका आंसर लो 60 3 - 2 क्या आएगा 1/60, देयरफॉर नीचे कितना आया 60 सेंटीमीटर आया, है ना। चलो सिमिलरली अगर हम निकालोगे इसका हाइट तो होगा HI/HO एक होता है V/U, देयरफॉर HI जो होगा वो कितना होगा V/U इंटू H। सॉल्व करो इसको, V कितना आया बेटा 60 आया, U कितना था बेटा -30 था, इंटू HO कितना है 2 है, ये आ गया 2 और में, ठीक है, कितना आ गया ये -4 आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। चलो अच्छा कितना आ गया -4 सेंटीमीटर आ गया, क्लियर है क्या। चलो देखो इसका मैं बना रहा हूँ डायग्राम, ठीक है, इसका बना रहा हूँ मैं डायग्राम, वी आ गया HI वी निकल गया HI निकल गया, इसका बना यहाँ पर डायग्राम, क्लियर है आपका, ठीक। बन गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, ये आपका फोकल लेंथ f1, ये आपका 2f1, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था 30 पे, मतलब 2f1 और f1 के बीच में रखा था, ये आपका ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने f1 और 2f1 के बीच में,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से रे निकलेगा, मेरा फेवरेट लो, यहाँ से पैरेलल जाएगा, जाने के बाद कहाँ पास करेगा, फोकस से पास करेगा, पास कर गया। दूसरा ले लो तुम, ऑप्टिकल सेंटर से ले लो। लिया क्या, नहीं लिया, कोई बात, ठीक है, इसको एक्सटेंड करेंगे। देखो मिल गया, ठीक है। ये आपका था फोकस पॉइंट F2, और कहीं यहाँ पे रहेगा आपका 2F2 रहेगा। इमेज कहाँ बना, कहीं यहाँ बना, कहीं बाहर बना, यहाँ बना, 2F2 के बियॉन्ड बना, है ना। ठीक, ये आपका अगर मैं बोलूँ इसको ए, इसको पहले बुई, ये क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप, ये ऑप्टिकल सेंटर था, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, मैंने दो को सॉल्व किया है। पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट रखा था 50 सेंटीमीटर, मतलब 2F1 के पीछे। तो इमेज कैसा बनना चाहिए था, छोटा बनना चाहिए था। तो हाइट ऑफ इमेज देखो कितना है, -4/3, मतलब 1 पॉइंट समथिंग 33। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज कितना आया, 1.33 समथिंग आया, उल्टा आया, मतलब कम आया ना, छोटा आया। मतलब जो केस पढ़ाए थे हमने, जो बनाया हमने, बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप क्रॉस चेक करते हैं। दूसरा मैंने कौन सॉल्व किया, दूसरा मैंने सॉल्व किया केस नंबर 3। बाकी के दो आपके लिए असाइनमेंट है, दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करना कैसे बनाना है, मैंने आपको बता दिया। 30 सेंटीमीटर पे था, अगर 30 पे था बेटा आपका, तो देखो 30 मतलब यहाँ रखा हुआ था, आपका फोकल लेंथ 20 था, तो 2F1 कितना होगा, 40 होगा। 30 मतलब F1 और 2F1 के बीच में रखा होगा आपका ऑब्जेक्ट। जब ये दोनों के बीच में रखा था बेटा ऑब्जेक्ट, तो कैसा बना आपका इमेज, जब ध्यान से देखो, तो आपका इमेज बना 2F2 के पीछे बना, बड़ा बना। कैसे पता चला बड़ा बना, देखो 4 सेंटीमीटर, 2 का दुगना हो गया, 4 बड़ा हो गया ना। हमने केस में भी आज की क्लास में ही पढ़ा है ना, कि जब आपका ऑब्जेक्ट रखा रहे F1 और 2F1 के बीच में बेटा, इमेज कैसा बनता है, बड़ा बनता है, बियॉन्ड 2F1 बनता है। वेरीफाइड हो रहा है कि हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही है। तो ये फायदा होता है, अगर आप रे डायग्राम को याद रखो ना, तो आप एग्जाम में गारंटी बोल के आ सकते हो कि ये जो मैंने बनाया है ना, ये सही है। नहीं याद रहेगा तो तुम डाउटफुल रहोगे, क्लास पे खड़ा के चेक करोगे, तो मैं बोलूंगा तुम याद रखो, जो रे डायग्राम है ना, प्रैक्टिस करो, उसको याद रखो। इस तरीके से आपको याद रहेगा। बाकी के दो क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप ट्राई करो। दो क्वेश्चन मैंने बना के दिखाया, अब मैं चाहता हूं कि दो क्वेश्चन ना आप ट्राई करो और बना के बताओ, किया है, दो क्वेश्चन आपसे बनते हैं नहीं बनते हैं, इसका आंसर क्या आता है, क्या जो आपने रे डायग्राम पढ़ा, जो आपने रे डायग्राम मैंने आपको सिखाया, आपने जो सीखा, क्या ये इसको फुलफिल करता है बनाने के बाद, है ना। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज इस क्लास के साथ लाइट चैप्टर का, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्लास 10 का पहला चैप्टर मेरा फिनिश हो रहा है। ठीक है, अगर आपके कोई भी डाउट है इस चैप्टर के अंदर, अगर आपके कोई भी अगर डाउट रहते हैं इस चैप्टर के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, वीडियोस के कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं अलग वीडियो लेके आ जाऊंगा जिसमें सबके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है। अगर कोई पॉइंट कहीं पे कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो भी बता सकते हो। और कैसा लगा आपको हमारा ये सीरीज, लाइट चैप्टर का पूरा ये सीरीज जो हमने बनाया था आप लोगों के लिए, जैसा भी लगा आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ। कुछ अगर आप मुझसे और चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जरूर लेकर आऊंगा क्लास के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसके साथ आज मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाह रहा हूं कि एक बोनस क्लास आने वाला है, एक बोनस क्लास आने वाला है लाइट चैप्टर का, जो नेक्स्ट मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं। ठीक है, बहुत जल्द ही अपने इस चैनल पे, जिसके अंदर लाइट क्लास, लाइट चैप्टर के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा आपके सामने। लाइट के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा आपके सामने। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा आपके सामने। तो कैसा, क्या आप एक्साइटेड हो इसको जानने के लिए, कैसा रहेगा वो लेक्चर आप मुझे बताना। और बढ़िया अगर रिस्पॉन्स रहा ना उस पर, अगर इस सभी लेक्चर में बढ़िया रिस्पॉन्स रहा, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी सॉल्व करूंगा मैं लाइव आपके सामने, मतलब रिकॉर्डिंग पे करूंगा, आपको मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो बाकी सब बढ़िया। अच्छा लगा क्लास आज का, ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कोई डाउट होगा तो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा, तब तक